प्यारे बच्चों, ये वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जहां हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। हम बात कर रहे थे शॉर्ट डाइपोल की। व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट, इन दैट केस A will be very small as compared to R. Therefore, A square will be much smaller than R square, and hence A square can be neglected as compared to R square. और यहाँ हम A square को 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा R raised to power 4, और यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ रह जाएगा R क्यूब. This is the expression for electric intensity at P lying on the axial line of the dipole in case of short dipole. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P lying on the equatorial line of the electric dipole. Let us consider an electric dipole AB consisting of minus Q charge at A and plus Q charge at B. 2A is the length of this dipole. O is the midpoint of the dipole. Therefore, distance AO is equal to A and distance OB is also equal to A. This is equatorial line and we want to find out electric intensity at point P. So let us first find out electric intensity at P due to plus Q charge. Let us call it E1 equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q over Bp square. This will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q over Bp square. ये राइट ट्राइंगल बन गया और यहाँ पर Bp जो है वो आ जाएगा R स्क्वेयर माइनस प्लस A स्क्वेयर इट्स स्क्वेयर रूट. R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर इट्स स्क्वेयर रूट. तो इसका जब हम स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर. डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 की अलोंग Bp प्रोड्यूस्ड. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज. Let us call it E2. This will be equal to 4 pi epsilon 1 over 4 pi epsilon naught into Q over यहाँ से माइनस Q चार्ज और ये डिस्टेंस AP का स्क्वायर. E2 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q over AP स्क्वायर. उसी रीजनिंग से राइट ट्राइंगल में ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, और ये इसका स्क्वायर लेना है तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मीन्स टूवर्ड्स माइनस Q. ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये E2. ध्यान रहे कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर ड्रॉ करें क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. पॉइंट P इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम माइनस Q and प्लस Q. लेट अस नाउ फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ these two E1 and E2. फॉर दिस व्हाट वी डू, यहाँ से एंगल ये थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. यहाँ से ये एंगल भी थीटा है, ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. लेट्स फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ E1.
It will be E1 cos theta in this direction along horizontal. यहाँ से ये कंपोनेंट E1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट ये E1 sin थीटा, E1 sin थीटा along vertically upwards. Now let us find out the components of E2. Components of E2. It will be E2 cos theta along horizontal. इसको बहुत पास शो करना है. एक्चुअली तो ये ओवरलैप करते हैं, ये दोनों भी सेम है. तो E2 cos theta along horizontal and E2 sin theta along vertically downwards. ये कंपोनेंट आएगा E2 sin theta. अब E1 sin theta और E2 sin theta, they are equal and opposite, so they cancel out. E1 cos theta and E2 cos theta, they are acting in the same direction, so they are added up. E1 sin theta or even E2 sin theta, they are equal and opposite, they cancel out. Net electric intensity is due to these two components. So let us find out electric intensity at P. Net electric intensity, it is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. तो E कितना हो जाएगा? cos थीटा को बाहर ले लेंगे. E1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये हो गई E1. और E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. दिस इंटू cos थीटा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डबल हो गया, इंटू 2 Q इस तरह से डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू इस राइट ट्राइंगल से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज A ओवर R square plus A square, its square root. E equal to 1/4 pi epsilon naught into Q into 2A. This is equal to dipole moment P. यहाँ आपका Q into 2A. इसकी जगह हमने लिख लिया P. और इसको इकट्ठा करके पावर 1 प्लस 1/2 पावर 3/2. वेल इन वेक्टर फॉर्म यहाँ देखिए कि यहाँ P आ रहा है. इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रॉम माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो electric intensity here is opposite to P vector. Now for short dipole, A is very small as compared to R. Therefore A square is much smaller than R square, and hence A square can be neglected as compared to R square. यहाँ हम इसको 0 पुट कर देंगे, ये पावर 3/2. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी
1 over 4 pi epsilon naught into minus p vector over r raised to power 3. This is the expression for electric intensity on the equatorial line of the dipole. Thank you.